बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया है। मेंबर केपी इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 215 बड़ा वाज़े है, बार बार इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा इस समाअत से मुताल्लिक। जी, आज इलेक्शन कमीशन में बड़ी अहम समाअत हुई और ये समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरखास्तों पे हुई। 14 दरखास्तें इस हवाले से दायर की गई थी और आज अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है और दीगर दरखास्त गुजार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। 5 रुकनी बेंच ने इन दरखास्तों की समाअत की और इब्तिदाई समाअत थी इन 14 दरखास्तों पर। और इसमें जो दरखास्त दहिंदा थे उन्होंने दलील जो है वो अपने दलाइल जो है वो दिए और उसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया इंतखाबात हुए हैं इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर, उसमें कवायद का ख्याल नहीं रखा गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है उसके मुताबिक नहीं हुए। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो इंतखाबात हुए इससे पहले इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया कि मुख्तलिफ लोग जो है इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। और जब कुछ लोगों को इतला मिली कि इंतखाबात हो रहे हैं और वो इस हवाले से जो पार्टी का मरकजी दफ्तर है वहां पर पहुंचे तो उन्हें कागजात नामजदगी देने से इनकार किया गया और उन्हें कहा गया कि इंतखाबात जो है सिर्फ मखसूस लोगों का इंतखाब किया जा रहा है, एक रस्मी इंतखाब हो रहा है। इस हवाले से फरीकैन ने दलाइल देते हुए इस्तदा की कि जो हालिया इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी, उन्हें कलअदम करार दिया जाए और इसके लिए एक कमीशन बनाया जाए या इसके लिए कोई इस तरह की किसी शख्सियत का इंतखाब किया जाए जो इस सारे इंतखाबी अमल को देख के इसकी तस्दीक करें और इलेक्शन कमीशन को आगाह करें। तहम इलेक्शन कमीशन का जो अकबर एस बाबर है उनकी दरखास्त पर यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है मौजूदा कानून के तहत बार बार किसी जमात को यह हुक्म नहीं दे सकता कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। और इब्तिदाई तौर पर फरीकैन ने अपने दलाइल दिए और इस मौके पर वीडियो भी चलाए गए जिसमें अकबर एस बाबर और दीगर फरीकैन की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में पहुंचकर। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त बानी पीटीआई अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कैपिटल था वो उसने अपनी जमात और अपनी लीडरशिप को दिया जिससे और लीडर उभरे। लीडरशिप का काम ये नहीं होता कि सिर्फ अपनी शोहरत की फिक्र करे। अपने शोहरत की वजह से कहते हैं कि मूरसी सियासत नहीं है पीटीआई में। मुझे ये बताइए कि मूरसी सियासत बुरी है या बादशाहत बुरी है, जहाँ पे एक फाउंडिंग चेयरमैन एक और चेयरमैन को नॉमिनेट करता है जिसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, पीटीआई से उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। आज ये कहते हैं कि पीटीआई पे मुश्किल वक्त है। आप क्यों ये जो कानूनी कार्रवाई है आप क्यों कर रहे हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि याद रखिए पाकिस्तान में तो कवानीन नाफिज नहीं होते। पाकिस्तान में कवानीन नाफिज करने की ये तारीख है कि पिछले 7 सालों में बलवे हुए, हमले हुए, पुलिस की पे हमले हुए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे, पार्लियामेंट पे, एक शख्स को अभी तक सजा नहीं दी गई। याद रखिए कि यहाँ पे अल्लाह का भी कोई कानून है और आखिर में अल्लाह का कानून नाफिज होता है। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि पीटीआई तकलीफ में है, उनसे ये पूछें वो कौन थे जो कहते थे कि मैं रुलाऊंगा? वो कौन थे जो बार बार कहते थे मैं रुलाऊंगा? वो कौन थे जिन्होंने अपने मुखालफिन पे जुल्म किए? वो कौन थे जिन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया जिस पे मैं ज़्यादा नहीं जाता? आपके सामने ये हकीकत, जब आप कहते हैं मैं रुलाऊंगा तो अल्लाह की कुदरत आपको रुलाती है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून कहता है कि अगर आप जुल्म करेंगे तो जालिम के साथ बराबर जुल्म होगा। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान मजीद कहता है। याद रखिए कि ये जिस अमल से गुजर रहे हैं उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये खुद इनके अमाल जिम्मेदार हैं। इन्होंने इस नहज तक सियासत लाई जिसकी मैं यहाँ पर आपको बताएं, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत के मौका पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के प्ले कार्ड्स उठाकर जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई। इसी पर मजीद बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी आमना, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर, मुजाहिरीन का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के
खिलाफ जो है समात। आपको बताते चलो कि बानी पीटीआई अकबर एस बाकर समेत 14 अफ्रीकन ने यहाँ पर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो है दरखास्तें जमा करवाई थी। अकबर एस बाकर ने दरखास्त में इस्तलाह की थी कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाए और नए इलेक्शन करवाए जाए। एक तरफ इलेक्शन कमीशन में इसकी पहली इब्तदाई समाज है वो जब यहाँ मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है इलेक्शन कमीशन के बाहर, जिनने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, नारेबाजी के जो इनकी जारी है कि पीटीआई की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो जाली है, वो हमें नामंजूर है, नए इलेक्शन करवाए जाए। दूसरी तरफ जो है पुलिस की जो बारी नफरी है वो भी तलब कर ली गई है। इस वक्त पुलिस एहलकार भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के जो एंट्रेंस है वो भी दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि मुजाहिरीन अंदर ना जा सके। दूसरी तरफ यहाँ पर हारदार तारे भी लगाई गई हैं ताकि सिक्योरिटी अच्छात के पेश नज़र यहाँ पर पुलिस एहलकारों के साथ साथ हारदार तारे लगाकर इसको कवर भी कर दिया गया है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि पीटीआई पर जो इलेक्शन हुए हैं वो जाली है, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। जी शुक्रिया आमना अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट ने PP 35 वजीराबाद और PP 59 गुजरावाला की नई हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा जायजा लेने की हिदायत भी कर दी है, जबकि दरख्वास्त गुजारों के वकील आजम नजीर ताहर ने दलाइल दिए। खबर शामिल करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 66,000 पॉइंट से भी बढ़ गई है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आ गई। 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 66,000 की हद भी उबूर कर गया है और ट्रेडिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 66,000 पॉइंट से भी बढ़ गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जफर मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 66,000 पॉइंट से भी बढ़ गई है, सर कैसे देखते हैं आप इस रुझान को? देखिए, पाकिस्तान कई सालों बाद बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड में आई है और जो खुशाइन बात यह है कि कल शाम को ही हम लोगों की टॉप 25 अवार्ड्स की सेरेमनी थी। जो कंपनियां बेस्ट परफॉर्मिंग हैं पिछले कई सालों से उनको इनामात दिए गए। अनवर हक काकर साहब प्राइम मिनिस्टर खुद भी तशरीफ लाए थे और एक्सपेक्टेड था कि आज 65,000 क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आज सुबह सुकुक बॉन्ड की भी इंट्रोडक्शन हो रही है कि कैपिटल मार्केट में कर्जा देने वाले और गवर्नमेंट को पहुंचाने वाले एक प्लेटफॉर्म बैंक ही ना हो बल्कि स्टॉक एक्सचेंज भी हो जाए। तो उसी के साथ साथ मार्केट में बूस्ट लिया है। 66,000 का लेवल हो गया है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है और अभी यही देखने में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है वो ऑफलोड अपने शेयर नहीं कर रहे, जबकि काफी दिनों से करेक्शन की खबरें भी थी, लेकिन वो अभी भी पॉजिटिव हैं और प्रोएक्टिव हैं और बुलिश है। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खाकान नजीब माहिर मईशत ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहली बार 66,000 पॉइंट से भी बढ़ गई है। सर आप इस रुझान को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि इस रुझान से मुल्क की मईशत अब किस तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इस वक्त काफ़ी सारी टेल विंड्स हैं तो इसको तक़वियत दे रही है और मोमेंटम जो है वो कैरी कर रहा है। उसमें सबसे बढ़ के पाकिस्तान के IMF के प्रोग्राम का इजरा, जो भी मुल्क एक्सटर्नल सेक्टर के चैलेंज में होता है, जैसे पाकिस्तान था, उसको बहुत तक़वियत मिलती है कि वो फंड के साथ इंगेज रहे, फंड को एज अ जिसे कहते हैं एंकर यूज़ करे। पाकिस्तान का पहला रिव्यू भी हो गया, उन्होंने एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल भी दे दी आपको। FBR के जो इस पर टैक्सेस का जमा करना है वो भी अच्छा आ रहा है। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तनज़्ज़ुली जो है उसमें कुछ रुकावट आई है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं इन द शॉर्ट रन यही पॉइंट कर रहे हैं कि एक रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो आफ्टर ट्रेडिंग एट लेवल्स जहाँ पे एक डिफॉल्ट लेवल पे ट्रेड कर रही थी मार्केट्स, वहाँ से निकल गई हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब हैं, तो अब भी ये कंफर्टेबल सतह पे नहीं है, बट मच बेटर देन द $4 बिलियन जो आज से 4-5 माह पहले थे। कुछ आपने स्मगलिंग, होर्डिंग, डी-डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड, इन सब पे आपने काम किया। इन सब पे काम करने की वजह से आपको एक थोड़ी सी सिग्नलिंग मिली कि इन्वेस्टर ये सोच सके कि जो स्टेट है वो सीरियस है ऑन दीज इशूज, दीज आर सीरियस इशूज ऑफ द पाकिस्तान इकॉनमी। और आप इन्वेस्टमेंट पे भी कुछ काम करके ये एक सिग्नल कर रहे हैं कि UAE, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, CPEC 2 ये सब वो चीज़ें हैं जिस पे आगे बढ़ा जा सकता है। और अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं
بلکہ پاکستان کی معدنیات، پاکستان کا ایگریکلچر، ان سب میں ہم سیریس ہیں کہ ہم نہ صرف فورن انویسٹمنٹ لائیں، لوکل انویسٹمنٹ کے لیے بھی ایز پیدا کر سکیں. اور یاد رکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں ان دا شارٹ رن مائکرو اسٹیبلٹی دیں گی، بٹ ان کو آپ نے انٹرٹوائن کرنا ہے انٹو لانگر ٹرم اسٹیبلٹی آف دی اکانومی، جس کا بہت بڑا تعلق انرجی سیکٹر ریفارمز، پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن آف دی اکانومی، گروتھ یعنی کہ شرح نمو کو کنسسٹنٹلی بڑھانے کے میجرز لینے پہ ہے، اور ایک بڑا ڈیولپمنٹل ایفرٹ کرنے پہ ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ 8 فروری وہ بھی ایک سگنل کرتا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. میں آنے والی حکومت ان سب چیزوں کو بہت سیریسلی لے کر چلے گی، اور جو شارٹ ٹرم مائکرو اسٹیبلٹی ہے اس کو لانگ ٹرم اسٹرانگ اکنامک گروتھ آف پاکستان میں ٹرانسفر کر پائے. تھینک یو. ٹھیک ہے، خاقان نجیب صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے، ظفر موتی والا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ. اور ملکی معیشت بہتر ہونے پر سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے. حکومتی کوششوں سے ڈالر 284 پر آ گیا ہے. IMF معاہدے کے نتیجے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے. نگران وزیر اعظم کا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت دی جائے گی. ایسے معاشی نظام کے لیے کوشاں ہیں جس کے ثمرات سے ہر طبقہ مستفید ہو سکے. بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں احد چیمہ آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں باعزت بری ہو گئے ہیں. احتساب عدالت لاہور نے احد چیمہ کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. احتساب عدالت کے جج علی ذوالقرنین اعوان نے فیصلہ سنایا ہے، جبکہ احد چیمہ کو اسی کیس میں جیل میں بھی ڈالا گیا تھا. اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. اسلام آباد احتساب عدالت نے کیس میں شریک ملزمان کے اشتہاری قرار دینے کے اشتہار جاری کر دیے ہیں. شریک ملزمان شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ، فراق گوگی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس میں چسپاں کر دیے گئے ہیں، جبکہ ملزمان 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے احتساب عدالت میں طلب کیے گئے ہیں. ریفرنس میں بانی چیئرمین PTI کے ہمراہ بشرا بی بی بھی نامزد ملزمہ ہیں. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان سید سے. جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ 190 ملین اسکینڈل پاؤنڈ کیس ہے جس میں بانی تحریک انصاف، ان کی اہلیہ سمیت دیگر 9 ملزمان جو ہے وہ شریک ہے. اور آج اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی جانب سے اس کیس کے شریک ملزمان کی جو اشتہاری ہونے کے اشتہارات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے، اور ان کی جو پرچیاں تھی وہ جوڈیشل کمپلیکس کی مختلف جگہوں پہ، نمایاں جگہوں پہ وہ چسپاں کر دی گئی ہے. اس کیس میں بانی چیئرمین جو ہے PTI وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، جب ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی وہ عبوری ضمانت پر ہے. جی ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اسلام آباد FIA کا سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط. ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کی جانب سے FIA کو خط لکھ دیا گیا ہے. شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے. اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں. رانا عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عثمان. جی بالکل، FIA کے سابق مشیر شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا ہے. ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر کی گرفتاری کے اسلام آباد پولیس کی جانب سے FIA کو خط لکھا گیا تھا. شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عثمان. ادھر IG پنجاب کے سینٹرل پولیس آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹر عثمان انور کا شہریوں کے مسائل کے ازالے میں تاخیر پر اظہار برہمی. IG پنجاب کی افسران کو وارننگ، مسائل کے فوری ازالے کے احکامات جاری کیے. کھلی کچہری میں IG پنجاب نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی پیش کردہ درخواستیں بھی سنی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. IG پنجاب کی سینٹرل پولیس آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے. کھلی کچہری کا مزید احوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شاہد رضوی سے. جی شاہد. جی بالکل، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سینٹرل پولیس آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہریوں کے مسائل کے ازالے میں تاخیر پر اظہار برہمی کیا ہے. IG پنجاب نے افسران کو وارننگ دی اور مسائل کے فوری ازالے کے لیے احکامات بھی جاری کیے. شہریوں کی درخواستوں کے ازالے میں دانستہ تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. عام آدمی کو انصاف کی فوری فراہمی اولین ترجیحات ہیں. تمام DPOs 1787 کمپلینٹ سینٹر اور سینٹرل پولیس آفس میں سے بھجوائی گئی درخواستوں کو فوری ازالے کو ہر صورت یقینی بنائیں. IG پنجاب نے شہریوں کی درخواستوں پر جو ہے متعلقہ سپروائزر افسران سے رپورٹ بھی طلب کر لی. کھلی کچہری میں IG پنجاب نے جو ہے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے پیش کردہ درخواستیں بھی سنی. شہری پولیس سے متعلقہ کوئی بھی درخواست 1787 کمپلینٹ سینٹر پر درج کروا سکتے ہیں. یہ کہنا ہے
मजीद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अली। जी ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कराची में सिंध रेंजर्स और वाटर बोर्ड हुकाम का पानी चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सब सॉइल वाटर की आड़ में शहरियों का पीने का साफ पानी बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। वहीं दूसरे मरहले में सब सॉइल बोर की आड़ में मीठे पानी की चोरी के खिलाफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।